हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस। आपका बहुत बहुत स्वागत है कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। मैं संजय आज आपके लिए लेके आया हूँ क्लास 10th की जो बायोलॉजी है उसका जो चैप्टर हमारा चल रहा था कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, उसका जो थर्ड पार्ट हम लेके आए हैं आज। फर्स्ट टू पार्ट्स के अंदर हमने बात की थी नर्वस सिस्टम इन एनिमल्स, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन एनिमल्स। एनिमल्स के अंदर कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन कैसे होता है उसके बारे में हमने बात की थी। ह्यूमन के ब्रेन के बारे में हमने बात की थी। हमने नर्व्स के बारे में बात की थी, टाइप्स ऑफ नर्व्स के बारे में बात की थी, स्ट्रक्चर के बारे में बात की थी और सिनेप्स के बारे में हमने बात की थी। तो आज बेटा हम बात करने वाले हैं प्लांट्स के अंदर कोऑर्डिनेशन कैसा होता है, कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स। ठीक है, प्लांट्स के अंदर जो डिफरेंट जो पार्ट्स होते हैं प्लांट के, उनके बीच में जो कोऑर्डिनेशन है वो कैसे होता है उसके बारे में हम आज बात करेंगे। तो जैसा कि हमें पता है कि जो एनिमल्स होते हैं, एनिमल्स के अंदर क्या है, हमारे पास क्या है, हमें नर्वस सिस्टम में देखने को मिलता है और साथ में क्या है, मस्कुलर सिस्टम हमें देखने को मिलता है। ठीक है, जिसके द्वारा वहां पर क्या जो इंफॉर्मेशन है वो एक पार्ट से दूसरे पार्ट तक है पहुंचाई जाती है विद द हेल्प ऑफ नर्व, एज वेल एज द मसल्स आर कंट्रोल्ड बाय द एक्शन ऑफ नर्व्स। नर्वस सिस्टम के द्वारा इंफॉर्मेशन पास होती है फ्रॉम पॉइंट ऑफ इंपैक्ट टू द पॉइंट ऑफ इफेक्ट थ्रू द नर्वस सिस्टम। और नर्वस सिस्टम के अंदर नर्व सेल्स होते हैं, नर्व सेल्स के अंदर भी इलेक्ट्रिकल और केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है, केमिकल फिनोमेना के द्वारा इंफॉर्मेशन ट्रांसफर की जाती है। मगर प्लांट्स के अंदर हमें ऐसा कोई सिस्टम देखने को मिलता नहीं है, नर्वस सिस्टम नहीं होता वहां पर कोई मस्कुलर सिस्टम नहीं होता है। मगर फिर भी प्लांट क्या करते हैं, कोऑर्डिनेशन को शो करते हैं। और वो जो कोऑर्डिनेशन है वो किसके द्वारा होता है, दे हैव स्पेशल टाइप ऑफ केमिकल्स विद द हेल्प ऑफ विच दे शो केमिकल कोऑर्डिनेशन, जिसकी मदद से क्या है वो केमिकल कोऑर्डिनेशन शो करते हैं। एंड दिस टाइप ऑफ कोऑर्डिनेशन इज अगेंस्ट द स्टिमुलाई, किसी स्टिमुलाई के अगेंस्ट क्या है, वो क्या है, केमिकल कोऑर्डिनेशन करते हैं। और ये जो स्पेशल जो केमिकल्स हैं, सर्टेन केमिकल्स हैं, इन्हें कहते हैं प्लांट हॉर्मोन्स। ठीक है बेटा, इन्हें क्या कहते हैं, हम प्लांट हॉर्मोन्स कहते हैं। प्लांट हॉर्मोन्स के द्वारा प्लांट के अंदर क्या है जो कोऑर्डिनेशन किया जाता है। तो अभी हम पहले बात करेंगे कि प्लांट्स के अंदर कितने टाइप्स ऑफ मूवमेंट्स होती हैं, एंड दिस टाइप ऑफ मूवमेंट्स आर आल्सो कोऑर्डिनेटेड बाय द स्टिमुलस। ठीक है, ये जो मूवमेंट्स हैं, ये जो गतिविधियां हैं प्लांट के अंदर, ये भी कंट्रोल की जाती हैं स्टिमुलस के द्वारा। ठीक है, दो तरह की मूवमेंट होती है बेटा। पहली है ट्रोपिक मूवमेंट्स, ये वो मूवमेंट्स होती हैं जो ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। ठीक है, ग्रोथ से रिलेटेड होती हैं। इन मूवमेंट्स के अंदर प्लांट के अंदर ग्रोथ होती है, वो ग्रोथ प्लांट के जो स्टिमुलस होता है उसके अगेंस्ट भी हो सकती हैं, और उसकी जो स्टिमुलस है उसके तरफ भी क्या है, टुवर्ड स्टिमुलस भी क्या है, ये मूवमेंट्स हो सकती है। ठीक है, ये थी ग्रोथ मूवमेंट्स। बात क्लियर है बेटा। ट्रोपिक मतलब है ग्रोथ, ग्रोथ रिलेटेड जो मूवमेंट्स होती हैं वो कहलाती है ट्रोपिक मूवमेंट्स। आज इसको डिटेल में बात करेंगे इनके बारे में। नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती है? नास्टिक मूवमेंट्स आर द नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। इसके अंदर प्लांट के अंदर जो नास्टिक मूवमेंट्स की बात करें, प्लांट के अंदर क्या है, कोई भी ग्रोथ नहीं होती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स होती हैं इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस होती हैं। स्टिमुलस के अगेंस्ट भी हो सकती हैं, उसके टुवर्ड्स भी हो सकती है। ऐसा असल में स्टिमुलस के अगेंस्ट ही जाती हैं, कोई भी इसकी डायरेक्शन नहीं होती, इसीलिए नॉन डायरेक्शनल होती है, इंडिपेंडेंट ऑफ स्टिमुलस होती है। ठीक है, तो ये जो मूवमेंट्स कहलाती हैं नास्टिक मूवमेंट्स। तो बारी बारी इन मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं नास्टिक मूवमेंट्स क्या होती हैं। ठीक है, जो नास्टिक जो मूवमेंट्स होती है यार इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ, जैसा कि मैंने बताया था इसके अंदर क्या ग्रोथ नहीं होती है, तो दीज आर इंडिपेंडेंट ऑफ ग्रोथ। ठीक है, रिस्पॉन्स करती हैं, जो प्लांट के जो पार्ट्स हैं वो रिस्पॉन्स करते हैं स्टिमुलस के अगेंस्ट एकदम से। ठीक है, जब भी कोई स्टिमुलस अगर कांटेक्ट में आता है प्लांट के, तो उसी दौरान एकदम से क्या है, प्लांट के अंदर हमें रिस्पॉन्स देखने को मिलती है। ठीक है, जैसे कि हमें पता है इसके दौरान कोई भी ग्रोथ इन्वॉल्व नहीं होती है, तो इसमें जो प्लांट क्या करता है, अपने लीव्स को, लीव्स के अंदर क्या है, लीव्स के द्वारा रिस्पॉन्स देता है टू ए एक्सटर्नल स्टिमुलस। फॉर एग्जांपल अगर हम छुई मुई की बात करें, छुई मुई जो प्लांट हमारा है, ठीक है, छुई मुई जो प्लांट है जो उसको हम मिमोसा पुडिसा कहते हैं, साइंटिफिक नेम क्या इसका, मिमोसा पुडिसा, जो कि मिमोसा फैमिली से बिलोंग करता है। अगर इसकी लीव्स को अगर हम छूते हैं, लीव्स को अगर छूते हैं तो लीव्स क्या होंगे, चाहे तो फोल्ड अप हो जाएंगी, मुड़ जाएंगी, या फिर वो गिर जाएंगी। ठीक है, तो इसमें हमें क्या देखने को मिला, इसमें कोई भी ग्रोथ हमें क्या है देखने को नहीं मिली है, कोई भी ग्रोथ हमें देखने को नहीं मिली है। मगर जो लीव्स हैं इनके अंदर मूवमेंट हमें देखने को मिलती है,
विदाउट एनी ग्रोथ, और वो मूवमेंट किसके कारण हुई? अगेंस्ट स्टिमुलाई हुई। ठीक है, चाहे तो वो पत्तियां क्या करेंगी? मुड़ जाएंगी, मुरझा जाएंगी, या फिर क्या होगा? पत्तियां वो क्या है? गिर जाएंगी, टूट जाएंगी पत्तियां। तो ये इस तरह की जो मूवमेंट कहलाती है वो कहलाती है नास्टिक मूवमेंट। क्लियर बेटा? नॉन ग्रोथ मूवमेंट होती है, इंडिपेंडेंट ऑन ग्रोथ होती है, कोई ग्रोथ इसके अंदर होती नहीं है, और इमीडिएट रिस्पॉन्स मिलती है अगेंस्ट है स्टिमुलाई। ठीक है, देयरफॉर क्या कहते हैं इसको? जो नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस वेरिएशन इन मूवमेंट होती है इज कॉल्ड नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, नॉन डायरेक्शनल इंड्यूस्ड वेरिएशन मूवमेंट जो होती है ये कहलाती है नास्टिक मूवमेंट्स। क्लियर है बेटा? और जो फोल्डिंग हुई थी लीव्स की, और जो या फिर ड्रॉपिंग हुई थी लीव्स की, वो किसके कारण थी बेटा? टच के कारण, क्योंकि हमने पत्तों को टच कर लिया था, इसलिए उसके अंदर क्या है? इस तरह की मूवमेंट देखने को मिली थी। और इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है थिग्मोनास्टी। इसको याद रखना, बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, थिग्मोनास्टी या फिर सेस्मोनास्टी। टच के अगेंस्ट अगर कोई रिस्पॉन्स मिलती है प्लांट के अंदर, जैसे कि लीव्स की बात हो रही थी, लीव्स का ड्रॉप हो जाना, गिर जाना या मुरझा जाना, ये हुआ क्यों था? क्योंकि हमने प्लांट को टच किया था। इस तरह की जो मूवमेंट कहलाती है थिग्मोनास्टी और सिस्मोनास्टी। बोर्ड के पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है बेटा, इसको दिमाग में बिठा लो कि थिग्मोनास्टी क्या होती है। द मूवमेंट ऑफ द पार्ट्स ऑफ द प्लांट अगेंस्ट द टच ऑफ स्टिमुलस, उसे कहते हैं हम थिग्मोनास्टी या सिस्मोनास्टी। ठीक है बेटा? क्लियर है यहां तक? ये नेक्स्ट हम बात करेंगे इसकी ट्रॉपिक मूवमेंट्स के बारे में बात करेंगे। ट्रॉपिक मूवमेंट्स क्या होती हैं बेटा? ये जो मूवमेंट्स होती है, जैसे कि ऑलरेडी मैं बता चुका हूं कि दे आर द ग्रोथ रिलेटेड मूवमेंट्स होती हैं। ठीक है, ग्रोथ रिस्पॉन्स होती है अगेंस्ट स्टिमुलाई, और इस तरह की जो मूवमेंट्स होती है काफी डायरेक्शनल होती है, एक डायरेक्शन में इनकी मूवमेंट होती है। और नास्टिक मूवमेंट हमने क्या देखने को मिला था? नॉन डायरेक्शनल थी, उसकी कोई फिक्स्ड डायरेक्शन नहीं थी इन द केस ऑफ नास्टिक मूवमेंट्स। ठीक है, मगर ये जो मूवमेंट होंगी ये होंगी स्लो, काफी धीरे धीरे होती हैं और किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर होती हैं। तो ये जो मूवमेंट है ये कहलाती है आपको बेटा ट्रॉपिक मूवमेंट और ट्रोपिज्म। ठीक है, क्या कहलाती है? ट्रॉपिक मूवमेंट्स कहलाती है या फिर कहलाती है ट्रोपिज्म। क्लियर है? अब हम इसके बारे में अभी हम बात करेंगे कि ट्रॉपिक मूवमेंट्स कितने टाइप्स की होती है, टाइप्स ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है बेटा? तो सबसे पहले हमारी आती है फोटोट्रोपिज्म। कौन सी आती है बेटा? फोटोट्रोपिज्म सबसे पहले हमारी आती है। यहां पर वर्ड है फोटो मतलब सनलाइट, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट। ठीक है, इसके नाम में इसकी डेफिनेशन छुपी है बेटा। फोटो का मतलब होता है सनलाइट, और ट्रोपिज्म का मतलब होता है मूवमेंट, यानी कि ऐसी मूवमेंट जो अगेंस्ट द सनलाइट होंगी या फिर टुवार्ड्स द सनलाइट होंगी, वो कहलाती है फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? जैसे कि स्टेम होती है, स्टेम की जो ग्रोथ है वो हमेशा ही सनलाइट की तरफ होती है। फॉर एग्जाम्पल इन द केस ऑफ सनफ्लावर की बात करें तो सनफ्लावर का जो फ्लावर होता है, अब उसको देखोगे तो सन के जैसे से सन आपका ऊपर चढ़ेगा उसके अकॉर्डिंग ही क्या है, सनफ्लावर की क्या डायरेक्शन के अंदर क्या मूवमेंट आती है, सन के हिसाब से ही उसका जो फ्लावर होता है सनफ्लावर का, उसके अंदर मूवमेंट देखने को मिलती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट होती है वो कहलाती है आपकी फोटोट्रोपिज्म। ये हो रही है किसकी तरफ? सनलाइट की तरफ हो रही है, इसीलिए कहलाती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्या कहलाती है? पॉजिटिव, यानी कि सनलाइट की तरफ ये ग्रोथ हुई इसके अंदर। प्लांट का जो तना होता है, जो स्टेम होता है, इसकी ग्रोथ भी क्या है? सनलाइट की तरफ होती है। इसीलिए ये जो मूवमेंट है फोटोट्रोपिज्म की, ये कहलाती है पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर सनलाइट की तरफ प्लांट के अंदर ग्रोथ हो रही है तो वो कहलाएगी आपकी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। अगर सनलाइट के अगेंस्ट अगर ग्रोथ होती है प्लांट के अंदर, वो कहलाती है नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म, यानी कि लाइट के विपरीत दिशा में उसकी क्या है? प्लांट की ग्रोथ हो रही है। और ये जो नेगेटिव फोटोट्रोपिज्म है हमें रूट्स के अंदर देखने को मिलती है, क्योंकि हमारी जमीन के अंदर क्या है? इसकी ग्रोथ होती है, ना कि हवा के अंदर सनलाइट की तरफ इसकी ग्रोथ होती है। क्लियर है बेटा? अगर हम बंद कमरे में एक गमले के अंदर अगर पौधे को रखें और एक कमरे की एक तरफ से अगर लाइट को अंदर आने दें, तो जो तना होगा, जो स्टेम होगी उस प्लांट की, वो आपकी क्या है? उस होल की तरफ मुड़ जाएगी जिस तरफ से सनलाइट आ रही है। तो इसका सीधा सीधा ये मतलब बनता है कि जो स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव होती है टुवार्ड्स द सनलाइट। ये कहलाती है आपकी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? और रूट्स की बात करें तो ये नेगेटिव हो जाती है, क्योंकि सनलाइट की तरफ इसकी ग्रोथ नहीं होती है, अवे फ्रॉम द सनलाइट होती है। ठीक है, अभी डायग्राम देख सकते हो आप। अब ये सनलाइट, एक तरफ सन है, सनलाइट आ रही है और सनलाइट की तरफ ही क्या है? स्टेम का झुकाव हो रहा है।
जो स्टेम का जो झुकाव सनलाइट की तरफ जो ग्रोथ हो रही है सनलाइट की तरफ हो रही है, तो ये कहलाती है आपकी पॉजिटिव फोटोट्रोपिज्म या सिंपली फोटोट्रोपिज्म। नेक्स्ट हमारा है जियोट्रोपिज्म। जियोट्रोपिज्म की बात करें तो इसको वर्ड को भी आप दो टुकड़ों में डिवाइड कर दो बेटा, जियो प्लस ट्रोपिज्म। जियो का मतलब होता है ग्रेविटी और अर्थ की बात हो रही है, और ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी कि ऐसी मूवमेंट जिसमें प्लांट की जो ग्रोथ होगी वो टुवार्ड्स द ग्रेविटी होगी या फिर अगेंस्ट द ग्रेविटी होगी। ठीक है, फोटोट्रोपिज्म का बिल्कुल उल्टा है बेटा। यहां पर के जो रूट्स की जो ग्रोथ है टुवार्ड्स ग्रेविटी होती है, तो इसलिए जो रूट्स की जो ग्रोथ है वो क्या है, पॉजिटिवली जियोट्रॉपिक होगी। अगर जो स्टेम की जो ग्रोथ होती है वो अवे फ्रॉम द ग्रेविटी होती है, सनलाइट की तरफ होती है, तो वो कहलाती है नेगेटिव जियोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? रूट्स की जो ग्रोथ होगी वो होगी पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म, और जो स्टेम की जो ग्रोथ होगी वो होगी नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। क्लियर है? तो शूट की जो अगर जो ग्रोथ होती है इन द केस ऑफ जियोट्रोपिज्म, वो हमेशा ही नेगेटिव मिलेगी, नेगेटिव जियोट्रोपिज्म मिलेगी। रूट्स की हमेशा ही क्या मिलेगी आपको, पॉजिटिव। ठीक है, तो सामने आपको एक फिगर दिख रही है, तो ये गमला है, गमले को हमने क्या लिटा रखा है, और देखो आप देखोगे सनलाइट की तरफ तो क्या आपका स्टेम जा रही है, और अवे फ्रॉम सनलाइट और ग्रेविटी की तरफ क्या रूट्स जा रही हैं। तो रूट्स क्या शो कर रही है बेटा, पॉजिटिव जियोट्रोपिज्म शो कर रही हैं, और ये जो स्टेम है ये अगेंस्ट द ग्रेविटी, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत दिशा में स्टेम की क्या है ग्रोथ हो रही है, तो ये कहलाती है आपकी नेगेटिवली जियोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? ये तो था हमारा जियोट्रोपिज्म के बारे में। हम बात करेंगे हाइड्रोट्रोपिज्म। हाइड्रो मतलब वाटर, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, यानी कि जो प्लांट की जो ग्रोथ है अगर पानी की तरफ हो रही है तो वो कहलाती है आपकी हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? चाहे तो वाटर की तरफ होगी या वाटर के अगेंस्ट होगी, वाटर से दूर ग्रोथ होगी, वो कहलाती है आपकी हाइड्रोट्रोपिज्म। फॉर एग्जांपल रूट्स की ग्रोथ हमेशा क्या है, पानी की तरफ होती है, तो ये कहलाती है आपकी पॉजिटिवली हाइड्रोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? और स्टेम भी इसकी विपरीत दिशा में जाता है, तो आपका नेगेटिवली क्या है, वो हाइड्रोट्रोपिज्म कहलाएगा। नेक्स्ट हमारे पास है कीमोट्रोपिज्म। कीमो मतलब केमिकल, इसको भी दो पार्ट्स में डिवाइड कर दो। कीमो मतलब केमिकल, और ट्रोपिज्म मतलब क्या है, मूवमेंट, यानी कि प्लांट की जो मूवमेंट है अगेंस्ट और टुवार्ड द केमिकल, वो कहलाती है आपकी कीमोट्रोपिज्म। क्लियर है बेटा? यानी कि जो रिस्पॉन्स है प्लांट की अगर केमिकल की तरफ हो रही है तो वो कहलाती है कीमोट्रोपिज्म। इस तरह की जो मूवमेंट है हमें किसके अंदर देखने को मिलती है, पोलन ट्यूब के अंदर देखने को मिलती है। किसके अंदर बेटा, पोलन ट्यूब के अंदर देखने को मिलती है। जब पोलन ग्रेन से स्टिग्मा के ऊपर लैंड करते हैं तो पोलन ट्यूब की जो ग्रोथ होती है वो स्टाइल के अंदर होती है, और स्टाइल के अंदर से होते हुए कहां जाती है बेटा, वो ओवेरी के अंदर एंटर कर जाती है पोलन ट्यूब। तो ये जो ग्रोथ हो रही है यहाँ पर पोलन ट्यूब की, तो ये हो रही है टुवार्ड्स केमिकल्स। स्टिग्मा के अंदर जो ऊपर वाला पार्ट आपका स्टिग्मा है, स्टिग्मा के अंदर और स्टाइल के अंदर कुछ केमिकल्स होते हैं जो पोलन ट्यूब की ग्रोथ को क्या है, बढ़ावा देते हैं। जैसे से कहने का मतलब है वो केमिकल्स क्या करते हैं, पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, उन केमिकल्स की तरफ क्या है, पोलन ट्यूब की क्या होती है बेटा, ग्रोथ होती है। तो इस तरह की जो मूवमेंट है वो क्या है, कीमोट्रोपिज्म। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे थिग्मोट्रोपिज्म की। थिग्मो मतलब टच, यहां पर थिग्मो मतलब टच की बात हो रही है, आगे टच की बात हो रही है, ट्रोपिज्म मतलब मूवमेंट, टच के कारण जो मूवमेंट हो रही है। अब इसको आप मिमोसा प्लांट के थ्रू क्या इसको कंपेयर मत कर लेना बेटा, वहां भी हमने टच किया था, मगर वहां पर क्या था, वहां पर बेटा ग्रोथ नहीं हुई थी। यहां पर हमारी क्या ग्रोथ होगी। ठीक है, क्योंकि हम बात कर रहे हैं ट्रॉपिक मूवमेंट्स की। ठीक है, ट्रॉपिक मूवमेंट्स के अंदर ग्रोथ होती है और नास्टिक मूवमेंट्स में ग्रोथ नहीं होती है। तो वहां पर हमने छुई मुई प्लांट के बारे में बात करी थी, हमने टच किया था, टच करते ही पत्तियां मुरझा गई थी या पत्तियां गिर गई थी। ठीक है, तो वो तो था हमारा नॉन ग्रोथ मूवमेंट्स। यहां पर हम बात करें ग्रोथ मूवमेंट। थिग्मोट्रोपिज्म में प्लांट के पार्ट की ग्रोथ होगी। ठीक है, वो कहलाती है आपकी थिग्मोट्रोपिज्म इन द केस ऑफ ट्रॉपिक मूवमेंट्स। ठीक है, फॉर एग्जांपल अगर हम बात करें टेंड्रिल ऑफ पी प्लांट, जो मटर का जो पौधा होता है आपने देखा होगा, या फिर कोई बेल आपने देखी होगी, उसके स्टेम से कुछ एक हेयर लाइक स्ट्रक्चर बाहर निकलता है। ठीक है, स्प्रिंग जैसे आपकी बनावट उसके अंदर आ जाती है। जब वो किसी सपोर्ट से टकराता है, जब वो किसी सपोर्ट से टकराता है, सॉलिड सपोर्ट से टकराता है, तो जो पॉइंट टच कर रहा है उस सपोर्ट से उसके अंदर ग्रोथ नहीं होती है, मगर उससे दूरी पर जो उसका टर्मिनल पार्ट है उस टेंड्रिल का, उसके अंदर ग्रोथ ज्यादा होती है। और उस ग्रोथ होने के कारण वो जो टेंड्रिल है उस सॉलिड सपोर्ट के चारों तरफ अपने आप को लपेट लेती है।
ठीक है, तो ये कहलाती है आपकी बेटा थिग्मोट्रोपिज्म। ठीक है, अब लास्ट में हम बात करेंगे बेटा प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स की। ठीक है, इनके द्वारा जो जितनी भी हमने मूवमेंट देखी है, फोटोट्रोपिज्म हमने देखी थी, ये भी क्या है, प्लांट ग्रोथ हार्मोन्स के कारण होती है। प्लांट के जो अंदर जो हार्मोन्स होते हैं उनके कारण होती है, मूवमेंट होती है सनलाइट की तरफ, और पत्तियों का गिरना, मुरझा जाना, या फिर हम कह सकते हैं जो फल हमारे पकते हैं वो अपने आप टूट के नीचे गिर जाते हैं। ठीक है, फलों का पकना, पकने का टूट के गिर जाना, प्लांट की जो हाइट बढ़ रही है वो भी हार्मोन्स के द्वारा कंट्रोल होती है। ठीक है, कई बार प्लांट की ग्रोथ बढ़ नहीं पाती, वो छोटा ही रह जाता है, वो भी क्या हमारा हार्मोन्स के कारण होता है। ठीक है, जो फलों को पकाने के का एक पका जो पौधों के अंदर फलों का जो पकना होता है उसकी जो प्रक्रिया होती है वो भी अपना एक हार्मोन के द्वारा होती है। जितनी भी हमने ट्रॉपिक मूवमेंट्स देखी थी, खास करके फोटोट्रोपिज्म की बात करें, तो इनके अंदर क्या है, हार्मोन्स के द्वारा ग्रोथ होती है। प्लांट की हाइट भी क्या है, प्लांट के हार्मोन्स के द्वारा क्या है, इंक्रीज होती है। तो सबसे पहली बात होती है कि प्लांट हार्मोन या हार्मोन होता क्या है, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स। जो प्लांट हार्मोन्स को हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं, फाइटो मतलब प्लांट्स। ठीक है, तो प्लांट हार्मोन्स को क्या कहते हैं, हम फाइटो हार्मोन्स भी कहते हैं। फाइटो का मतलब भी क्या होता है, आपका मेरा थोड़ा पेन काम नहीं कर रहा है यहाँ पर, तो प्लांट हार्मोन को हम फाइटो हार्मोन्स भी के नाम से भी जानते हैं। फाइटो का मतलब प्लांट, हार्मोन्स का पता ही है, हार्मोन्स क्या होते हैं, दीज आर द केमिकल कंपाउंड्स which are involved in the growth related development। ठीक है, जो इन्वॉल्व होते हैं ग्रोथ रिलेटेड डेवलपमेंट के अंदर और किसी पर्टिकुलर फंक्शन में इन्वॉल्व होते हैं, उन्हें कहते हैं हम हार्मोन्स, केमिकल कंपाउंड होते हैं बेटा। तो प्लांट के अंदर दो तरह के हार्मोन हमें देखने को मिलते हैं, वो होते हैं एक तो ग्रोथ हार्मोन और एक होते हैं आपके नॉन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, तो टोटल हमारे पास कितने हैं, यहाँ पर आप देख सकते हो 5 हार्मोन्स हैं। 5 में से आपके 3 तो हैं ग्रोथ हार्मोन्स, दो प्लांट के अंदर ग्रोथ को बढ़ावा देते हैं, 2 हार्मोन्स हमारे ऐसे होते हैं जो प्लांट की ग्रोथ को रोकते हैं, और प्लांट की मतलब नॉन ग्रोथ हार्मोन उनका ग्रोथ में कोई भी लेना देना नहीं है। तो ग्रोथ हार्मोन कौन कौन से बेटा, पहला तो हमारा ऑक्सिन है, ये भी हमारा ग्रोथ हार्मोन है। साइटोकाइनिन है, ये भी हमारा ग्रोथ हार्मोन है। गिबरलिन्स है, ये भी हमारे क्या ग्रोथ हार्मोन है। ये जो 3 हार्मोन है हमारे, ये कहलाते हैं ग्रोथ हार्मोन्स। बाकी बचे 2 कौन कौन से बेटा, एब्सिसिक एसिड एंड इथाइलिन, तो ये कहलाते हैं आपके नॉन ग्रोथ हार्मोन्स। ठीक है, अगर हम ऑक्सिन की बात करें, जो ऑक्सिन है ये जो प्लांट टिश्यू है इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है। प्लांट के टिश्यू की जो ग्रोथ होती है इसकी ग्रोथ में हेल्प करता है बाय सेल डिवीजन। ठीक है, ये सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है, जिसके द्वारा प्लांट की हाइट क्या होती है बेटा, इंक्रीज होती है। क्या होती है, प्लांट की हाइट इंक्रीज होती है, और ये सेल के साइज को भी बढ़ाता है। सेल का जो साइज होता है उसको भी बड़ा करने में हेल्प करता है कौन, ऑक्सिन। क्लियर है बेटा, यानी कि फंडामेंटल जो रोल हो गया ऑक्सिन का, वो क्या हो गया कि प्लांट की हाइट को इंक्रीज करता है बाय एडिंग द न्यू सेल्स और बाय इंक्रीजिंग द साइज ऑफ द सेल। इसके अलावा ये ट्रॉपिक मूवमेंट्स में भी हेल्प करता है। फॉर एग्जाम्पल फोटोट्रोपिज्म, प्लांट का सबसे आगे वाला जो हिस्सा होता है, टिप जो होती है, टिप के पास आपको ऑक्सिन हार्मोन देखने को मिलेगा। उसी हार्मोन के कारण प्लांट की जो स्टेम की जो ग्रोथ है टुवर्ड्स सनलाइट हो पाती है। क्लियर है ना, ये तो क्या ऑक्सिन के बारे में। साइटोकाइनिन की बात करें तो साइटोकाइनिन इज आल्सो ए ग्रोथ हार्मोन। ये क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है। क्या करता है, सेल डिवीजन को प्रमोट करता है, सेल को डिवाइड करने में हेल्प करता है। और इसके अलावा जो सेल्स हैं उनकी जो एजिंग की जो प्रक्रिया है उसको क्या स्लो कर देता है, डिले कर देता है। ठीक है, एजिंग का मतलब है जो सेल्स है उनके अंदर बुढ़ापा देरी से आता है, तो मेच्योर धीरे धीरे होते हैं, काफी देरी से मेच्योर होते हैं, ओल्ड होते हैं। तो उसका मेन काम क्या होता है बेटा, साइटोकाइनिन का सेल डिवीजन का होता है। इसके अलावा ये एजिंग के प्रोसेस को भी क्या है, धीमा कर देते हैं। क्लियर है बेटा। और ऑक्सिन की बात करें, ऑक्सिन एक काम और करता है बेटा, ये प्लांट की ग्रोथ के अलावा ये रूट के डेवलपमेंट में भी हेल्प करता है, रूट की फॉर्मेशन में भी क्या करता है बेटा, ये हेल्प करता है। ठीक है, रूट्स की डेवलपमेंट में, फॉर्मेशन में भी हेल्प करता है। ठीक, क्लियर है बेटा, यहाँ तक साइटोकाइनिन क्लियर हो गया। सेल डिवीजन में मदद करता है, इसके कारण ये डायरेक्टली इन्वॉल्व होता है टू इंक्रीज द हाइट ऑफ द प्लांट। इसके अलावा क्या है, एजिंग को भी क्या है, सेल की जो एजिंग होती है उसको भी क्या है, ये डिले करता है, उसको रोकने का काम करता है। ठीक है बेटा, इसके अलावा
ये क्या करता है, ये रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है अगेंस्ट लो और हाई टेम्परेचर। जो साइटोकाइनिन क्या करता है, रेजिस्टेंस प्रोवाइड करता है प्लांट को हाई एंड लो टेम्परेचर से। क्लियर बेटा, यहां तक मेन जो काम है इसका वो है सेल डिवीजन का। ठीक है बेटा, नेक्स्ट आपका गिबरेलिंस की बात करें। गिबरेलिंस क्या करता है, स्टेम्स की ग्रोथ को बढ़ाता है। ठीक है, जो तना होता है उसकी ग्रोथ को बढ़ाता है, यानी कि जो इंटरनोड है, इंटरनोडल जो डिस्टेंस है स्टेम का उसको इंक्रीज करता है। ठीक है, आपको पता ही होगा कि नोड क्या होता है भाई, यहां से लीव्स निकली हुई हैं, यहां से लीव्स निकली हुई है, इसके बीच का जो दूरी है ये कहलाती है नोड। कहने का मतलब है जो गिबरलिंस है इस नोड के डिस्टेंस को बढ़ाता है, यानी कि तने की हाइट को बढ़ाता है। अगर हम गन्ने के खेतों में गिबरलिन से छिड़काव कर दें तो क्या होगा बेटा, गन्ने की हाइट बढ़ जाएगी। ठीक है, यानी कि जो पोरियां हैं गन्ने की, इनकी लेंथ बढ़ जाती है, जिसके कारण गन्ने की हाइट बढ़ जाती है। क्लियर है बेटा, यानी कि जो काम है गिबरलिंस का वो क्या है, ग्रोथ ऑफ स्टेम्स, इसके अलावा सीड जर्मिनेशन को, ठीक है, सीड के जर्मिनेशन को में को स्टार्ट करता है। ठीक है, सीड के जर्मिनेशन में इसको हेल्प करता है, स्टार्ट करने में हेल्प करता है। इसके अलावा ये प्लांट्स के अंदर फ्लावरिंग, ठीक है, फ्लावरिंग को प्रमोट करता है, यानी कि फूल को खिलने में मदद करता है। इसके अलावा ये सेल डिवीजन में हेल्प करता है और सीड ग्रोथ में भी हेल्प करता है आफ्टर जर्मिनेशन। सीड के जर्मिनेशन के बाद उसकी ग्रोथ में भी क्या ये हेल्प करता है गिबरलिंस। तो ये तीन हमारे क्या थे बेटा, ग्रोथ हार्मोन से। और नेक्स्ट हम बात करेंगे एब्सिसिक एसिड की। अगर एब्सिसिक एसिड की बात करें तो ये उल्टा काम करता है, ग्रोथ हार्मोन के विपरीत काम करता है। ये ग्रोथ को रोकता है और इसके अलावा ये लीव्स की विल्टिंग में हेल्प करता है। क्या करता है, लीव्स की विल्टिंग में हेल्प करता है, पत्तियों को टूट के गिरना, पत्तियों को टूट के गिर जाना प्लांट से अंडर द स्ट्रेस कंडीशंस, तो वो काम करता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। फॉर एग्जांपल, अगर पानी ज्यादा भर जाए प्लांट के अंदर, पानी लंबे समय तक खा रह जाए तो प्लांट की पत्तियां मुरझा जाती हैं और कई बार गिर भी जाती हैं, प्लांट आखिरी में मर जाता है। तो वो जो फिनोमिना है प्लांट की पत्तियों को मुरझा जाना और गिर जाना, वो कहलाता है विल्टिंग ऑफ लीव्स। तो एब्सिसिक एसिड क्या करता है, विल्टिंग ऑफ लीव्स में हेल्प करता है। इसके अब जिसके कारण इसको हम क्या कहते हैं, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से तो जाना जाता है। किसके नाम से बेटा, स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी एब्सिसिक एसिड को जाना जाता है। इस पॉइंट को नोट डाउन कर लीजिएगा, कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से काफी इंपॉर्टेंट है। तो एब्सिसिक एसिड को हम स्ट्रेस हार्मोन के नाम से भी जानते हैं। क्यों जानते हैं, बिकॉज जो ये हार्मोन है ये अंडर स्ट्रेस कंडीशन ही प्रोड्यूस होता है। ठीक है भाई, बाढ़ आ जाती है, पानी इकट्ठा हो जाता है काफी लंबे समय तक, उस दौरान एब्सिसिक एसिड का सिक्रेशन होता है। या फिर हाई टेम्परेचर हो, धूप ज्यादा हो जाती है, उस दौरान भी क्या है, एब्सिसिक एसिड का क्या होता है, सिक्रेशन होता है, जो प्लांट को बचाने का काम करता है फ्रॉम एक्सेस ऑफ टेम्परेचर, अधिक तापमान से बचाने का काम करता है। इसीलिए इसे हम स्ट्रेस हार्मोन भी कहते हैं। इसके अलावा ये बर्ड्स एंड सीड्स की डोरमेंसी को बढ़ावा देता है। कहने का मतलब है कि जो सीड्स होती है उनको जर्मिनेट होने से रोकता है, सीड्स को जर्मिनेट होने से रोकता है और बर्ड्स को फूटने से रोकता है, यानी कि जो बर्ड्स होते हैं उनके अंदर से नए पत्तों को उगने में रोकता है। और जो उसके द्वारा एक नई कोई ब्रांच, अगर बर्ड के द्वारा कोई ब्रांच अगर निकलनी होती है स्टेम के अंदर, प्लांट के अंदर, तो उस ग्रोथ को भी क्या है, एब्सिसिक एसिड क्या है बेटा, रोकता है। क्लियर है, सीड को जर्मिनेट करने से रोकता है, इसके अलावा बर्ड को भी ग्रो करने से क्या है, ये रोकता है, फ्लावरिंग को भी रोकता है ये, और नई ब्रांचेस को ग्रो होने से भी क्या है, रोकता है, लीव्स को भी ग्रो होने से क्या है, रोकता है। डोरमेंसी का मतलब है इसको रोकना। ठीक है, तो रोकने में बढ़ावा देता है। नेक्स्ट हमारा इथाइलिन है। इथाइलिन को हम एक हमारा एक जितने हमने पांचों हार्मोन है इनमें से एक लौता एक हार्मोन है जो कि गैसियस हार्मोन है। ठीक है, जो कि क्या गैसियस हार्मोन है, जो हेल्प करता है इन द राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स, फ्रूट्स को पकाने में ये मदद करता है। इथाइलिन हार्मोन सबसे मेन काम है राइपनिंग ऑफ द फ्रूट्स। ठीक है बेटा, इसकी डिस्कवरी भी एक्सीडेंटल थी बेटा इथाइलिन की। काफी अगर हिस्ट्री की बात करें तो किसी एक पुराने जमाने टाइम में, नाम बेटा याद नहीं है, जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, जो फ्रूट सेलर्स होते हैं, यानी कि जो कोल्ड स्टोरेज गोडाउन होते हैं, तो फ्रूट सेलर ने क्या देखा कि एक जो फ्रूट ऐसा है जो गल रहा है, सड़ रहा है, उसके साथ रखा जो फ्रूट है वो क्या अपने जो पहले वो कच्चा था, बाद में अपने आप है वो फ्रूट क्या वो पक के तैयार हो गया।
तो उन्होंने क्या ऑब्जर्व किया कि भाई जो जो फ्रूट जो अभी गल रहा है, जो खराब हो रहा है, इस फ्रूट के अंदर से कुछ ऐसे गैसियस सब्सटेंस रिलीज हो रहा है जो साथ वाले फ्रूट्स को पकाने में मदद कर रहा है। लेटर ऑन जब टेक्नोलॉजी की एडवांसमेंट आई तो उस केमिकल को जब हमने फाइंड आउट किया गया, उसके बारे में स्टडी की गई, तो पता चला कि ये जो केमिकल कंपाउंड है वो क्या है, इथाइलिन है। ठीक है, तो वहां से क्लियर हुआ कि इथाइलिन क्या करता है, फ्रूट्स की राइपनिंग में क्या करता है बेटा, हेल्प करता है। क्लियर है बेटा यहां तक? तो ये तो था हमारा प्लांट हार्मोन्स के बारे में। तो आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए मेरे साथ कार्तिक बायोलॉजी क्लासेस के अंदर। लाइक करना, वीडियो को लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना ना भूलें, और साथ ही साथ क्या जो बेल आइकन है, बेल आइकन क्लिक करना ना भूलें, ताकि आपको रेगुलर अपडेट्स मिलते रहें। तब तक के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। हैव ए नाइस डे।